सुधा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप क्लास 4 की गिनतारा का लेसन 10 महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अभ्यास प्रश्न कैसे हल करने हैं जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक क्या है बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसमें 4 भाग दिए हुए क ख ग घ, एक एक करके सभी हल करते हैं। हमें दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये बताने से पहले बच्चों मैं बता दूं कि अगर आपने पाठ 8 का वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले वो देख लें, उसके बाद ही इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हल करें। ठीक है, क्योंकि उसमें अपवर्त्य क्या है, अपवर्तक क्या है, उसके बारे में समझाया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ। तो महत्तम समापवर्तक क्या, आपको अपवर्तक पता है? अपवर्तक होता है गुणनखंड, जो जिन संख्याओं को गुणा करके हमें कोई उत्तर मिलता है, तो वो जो गुणा कर रहे हैं हम संख्या, वो गुणनखंड कहलाती हैं गुणनफल की। ठीक है, तो जो गुणनफल होता है वो अपवर्त्य कहलाता है, और जो जिन संख्याओं को गुणा किया जाता है वो गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती हैं। तो हमें 9 और 15 के पहले अपवर्तक निकालते हैं। कि दी गई संख्याओं के फैक्टर्स निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे, और उसमें जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब दोनों में शामिल जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले 9 के अब हम अपवर्तक निकालते हैं। तो 9 बच्चों किस किस पहाड़ी में आता है? अच्छा, एक बात और कि 1 जो है वो हर संख्या का अपवर्तक है। 1 हर संख्या का अपवर्तक है। तो 9, 1 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। और किस में मिलेगा? 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 के पहाड़े में 3 तिरका 9, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के नहीं आता, 7 नहीं, 8 नहीं, फिर आता है 9 एकम 9, लेकिन वो हम पहले ही लिख चुके हैं। चाहे हम 1 नवा 9 लिखें या 9 एकम 9 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें अपवर्तक इसके हमने लिख लिए। अब 15 के हम अपवर्तक लिखते हैं। 15 के अपवर्तक क्या हैं? 1 गुणा 15 अगर आप करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है 3 पंचे 15, फिर 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है 5 तिया 15। लेकिन हम अगर 5 तिया 15 और 3 पंचे 15 एक ही बात है, तो ये हम नहीं लिखते, यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब हम इनके अपवर्तक लिखते हैं। तो 9 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1, 3, 9। अगर 2 बार कोई संख्या आई है तो हमें उसे सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, 15 के लिए भी लिख लेते हैं। 15 के क्या हैं? 1, 3, 5 और 15। ठीक, अब इसमें समान अपवर्तक कौन कौन से हैं? समापवर्तक कौन कौन से हैं जो दोनों में शामिल हैं? तो 1 दोनों में शामिल है और 3 दोनों में शामिल है। ठीक है, तो 9 और 15 के अपवर्तक, समापवर्तक कौन से हुए? जो दी गई संख्याओं में सब में शामिल हों। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, दोनों में कौन कौन से हैं? 1 और 3। अब इसमें महत्तम समापवर्तक कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो 1 और 3 में बड़ा है 3, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 9 और 15 का मासा हो जाएगा 3, ये हमारा उत्तर निकल आया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर हम जो समापवर्तक होते हैं संख्याओं के, उनसे अगर भाग दें संख्याओं में
तो हमेशा हमें शेषफल 0 मिलेगा। दूसरा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक या HCF जो होता है वो उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, परंतु जो संख्याएं दी गई हैं उनकी सबसे छोटी संख्या में के बराबर हो सकता है। अब ख भाग हल करते हैं। अब हमें निकालना है 24 और 40 का मासा। तो पहले हम 24 के अपवर्तक लिख लेते हैं, यानी कि गुणनखंड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1 से ही गुणा कर देते हैं। 2 के पहाड़े में आता है वो में अगर हम 12 का गुणा करें तो 12 दूनी 24 होता है, तो उसको हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 12, ठीक है। फिर 3 के पहाड़े में आता है 3 अट्ठे 24। 4 के पहाड़े में आता है 4 छंग 24। 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है 6 चौकू 24, लेकिन 4 छंग 24 हो या 6 चौकू 24 हो तो ये हम यहीं रोक देंगे, ठीक है। तो 24 के अपवर्तक क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ऐसे ही 40 के निकालते हैं। 40 के अपवर्तक सबसे पहले तो हम 40 से ही गुणा कर देते हैं इसको। अब बच्चों देखिए, किसी भी संख्या के 2 अपवर्तक तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से? 1 और स्वयं वह संख्या। जैसे 24 का हमने देखा 1 और 24 दोनों हैं, 40 में 1 और 40 दोनों हैं। अब 40 2 के पहाड़े में आता है 2 को अगर हम 20 से करेंगे, 20 दूनी करें या 2 को 20 से करें, एक ही बात है। 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है 4 धाम 40, 5 अट्ठे 40 और 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसके बाद 8 के पहाड़े में आता है 8 पंच 40, तो एक ही बात है, 5 अट्ठे 40 पहले ही हम लिख चुके हैं, तो वो यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब इसके अपवर्तक भी उतार लेते हैं। 40 के क्या क्या हैं? 1 2 4 5 8 10 20 और 40, ठीक है। अब हमें इसमें समापवर्तक कौन कौन से हैं? देखिए, 1 दोनों में है, 2 दोनों में शामिल है, 4 दोनों के अपवर्तक हैं, फिर 8 दोनों के अपवर्तक हैं और इसके आगे कोई नहीं है। जो समापवर्तक हुए जो दोनों में शामिल हैं, ऐसे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं में सब में शामिल होते हैं, उन्हें समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। पता है ना आपको? अब तो आप जान गए समापवर्तक हैं ये 1 2 4 8। तो इनमें से सबसे बड़ा समापवर्तक कौन सा है? 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो 8 24 और 40 का मासा हो जाएगा। 24 और 40 का मासा क्या होगा? 8। ये उत्तर है, ठीक है। अब अगला ग भाग करते हैं। अब ग में हमें 3 संख्याएं दी हैं, 4 8 और 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? अपवर्तक निकालने हैं सबके। सबसे पहले 4 के अपवर्तक लिखेंगे। सबसे पहले 1 गुणा 4 करेंगे तो हमें 4 मिलता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 दूनी 4। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है 4 एकम 4, तो वो हम पहले लिख चुके हैं। चाहे हम 1 गुणा 4 लिखें या 4 गुणा 1 लिखें, एक ही बात है। तो इसको यहीं रोक देंगे, आगे नहीं लिखेंगे। 8 का देखें, 1 गुणा 8 सबसे पहले हमने कर दिया, फिर 2 के पहाड़े में आता है 8, 2 चौको 8। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, जो कि हम पहले ही 2 गुणा 4 करके लिख चुके, एक ही बात है। 4 दूनी 8 या 2 चौको 8, तो हम यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर तीसरी संख्या दी है 12। 12 के देखें, सबसे पहले 1 गुणा 12 कर लिया, 1 के पहाड़े में आ गया। 2 के पहाड़े में 2 छंग 12। 3 के पहाड़े में 12 कहाँ आता है? 3 चौको 12। फिर 4 के पहाड़े में 4 तिया 12।
तो एक ही बात हो गई, 3 चौको 12, 4 तिया 12, तो हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अब इनके अपवर्तक अलग अलग हम उतार लेते हैं। 4 के अपवर्तक क्या क्या हैं? 1, 2, 2 बार 2 आया है, लेकिन हमें लिखना एक ही बार है। ठीक है, और 4। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4, 8, और 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब सबके अपवर्तक हमने आरोही क्रम में लिख लिए। अब इसमें हम छांटते हैं कि समापवर्तक कौन कौन से हैं जो सब में शामिल हैं। 1, 2 और 4। और इन समापवर्तक में 1, 2, 4 में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? समापवर्तक कौन सा है? 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा समापवर्तक है 4। तो ये 4, 8 और 12 का मासा है 4। ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला भाग करते हैं। घ में हमें 3 संख्याएं दी हैं, 12, 18 और 27। इनका मासा महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले 12 के अपवर्तक लिख लेते हैं। 12 1 गुणा 12, फिर 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12, 3 के पहाड़े में 3 चौको 12, 4 के पहाड़े में 4 तिया 12। तो एक ही बात है, 3 चौको 12 या 4 तिया 12, तो हम यहीं रुक जाएंगे। फिर 18 के अपवर्तक निकालते हैं। 1 गुणा 18 सबसे पहले लिख दिया। 2 के पहाड़े में 18 आता है 2 नेम 18। 3 के पहाड़े में आता है 3 छंग 18। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है 6 तिया 18, जो कि हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं। 3 छंग 18 या 6 तिया 18 एक ही बात है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। 27 के अपवर्तक लिखें। 1 गुणा 27 पहले ही कर दिया। फिर 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है 3 निम 27। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में 9 तिया 27। तो हम पहले ही वो लिख चुके हैं 3 निम 27 या 9 तिया 27। यहीं रुक जाएंगे। अब सबके अपवर्तक उतार लें। 12 का क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 27 के अपवर्तक 1, 3, 9 और 27। अब इसमें समापवर्तक निकालें जो सब में शामिल हैं। 1, 3, बस 1 और 3 सब में शामिल हैं, तो 1 और 3 में 3 बड़ा है, तो 12, 18 और 27 का मासा हो जाएगा 3। ये हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात करो। इसमें भी हमें 4 भाग दिए हुए हैं, अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, मासा निकालना है। निकालते हैं। क में 2 संख्याएं दी हैं 18 और 12, इनका मासा निकालना है। तो सबसे पहले 18 के अपवर्तक देखें। 1 को 18 से गुणा करेंगे 18 मिलेगा। 2 के पहाड़े में 18 आता है, 2 निम 18। 3 के पहाड़े में 3 छंग 18। 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 के पहाड़े में 6 तिया 18, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 6 तिया 18 हो या 3 छंग 18 हो, एक ही बात है, तो हम यहीं पे रोक देंगे। आगे 12 का देखें। 1 गुणा 12। 2 के पहाड़े में 2 छंग 12। 3 के पहाड़े में 3 चौको 12। 18 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12।
अब इसमें समापवर्तक देखें जो दोनों में शामिल हैं, 1, 2, 3 और 6। यहाँ समापवर्तक उतार लेते हैं पहले। 18 और 12 दोनों के समापवर्तक क्या हैं? 1, 2, 3 और 6। अब इसमें से सबसे बड़ा समापवर्तक कौन सा है? 6। तो ये हो जाएगा 18 और 12 का महत्तम समापवर्तक यानी मासा 6। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। ख 52 और 78 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 52 के अपवर्तक पहले लिखते हैं, 1 गुणा 52। 2 के पहाड़े में 52 कहीं आता है तो हम 2 से भाग दे के देख लेते हैं 52 को। 2 दूनी 4, 1 2 2 छंग 12, पूरा पूरा विभाजित हो, शेषफल 0 बचा तो 2 गुणा 26। ठीक है, 3 से विभाजित होती है संख्या, 3 के पहाड़े में आता है 52। करके देखते हैं, 52 को हम 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 2 और नीचे आपने 2 उतार लिया। 3 सत्ते 21, यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही है। 3 के पहाड़े में 52 नहीं मिलेगा। 4 के पहाड़े में 52 को हम 4 से करके देखें। 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 तिया 12। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 को 13 से गुणा करने पे, या 13 चौको 52, 13 के पहाड़े में 52 आता है। 5 के पहाड़े में नहीं आएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में अगर संख्या के अंत में 0 और 5 आता है तभी वो 5 से विभाजित हो सकती है पूरी पूरी। 6 के पहाड़े में आती है कि नहीं? 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, बड़ा हो गया, नहीं जाता। 7 के पहाड़े में नहीं आती है, 8 के पहाड़े में नहीं आती, 9 के पहाड़े में 52 संख्या नहीं आती। 13 के पहाड़े में 52 आता है, 13 चौको 52, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। 4 को 13 से गुणा कर चुके हैं तो यहीं पे रुक जाएंगे। 78 के अपवर्तक देखें, गुणनखंड सबसे पहले 1 से ही गुणा करेंगे। 2 के पहाड़े में 78 कहाँ आता है? भाग दे के देख लेते हैं। 78 को 2 से भाग करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 निम 18, तो 39 से जब हम 2 को गुणा करते हैं तो हमें 78 मिलता है। ठीक है, 3 से भाग जाता है कि नहीं 78 का? करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, 1 8, 3 छंग 18, 26। 3 को जब हम 26 से गुणा करते हैं तो हमें 78 मिलता है। ठीक, और 4 से भाग जाएगा। करके देख लेते हैं 4 से भी। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, 8 में 4 निम 36। शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 5 में नहीं जाएगा, 6 में भाग दे के देखते हैं। 6 एकम 6, 18, 6 त्रिक 18 जा रहा है। 6 को 13 से गुणा करने पे मिलता है। फिर 7 में 7 से विभाजित होता है कि नहीं? पूरा पूरा भाग दे के देख लीजिएगा, लेकिन नहीं होगा। 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में नहीं आता, 10 के पहाड़े में नहीं आता, 11 12 किसी पहाड़े में नहीं आता। 13 में फिर आएगा, 13 छंग 78। तो हम ये लिख चुके हैं पहले ही, तो यहीं पे रोक देंगे। 52 के अपवर्तक क्या क्या हैं? 1 2 4
13, 26 और 52। 78 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 और 78। ठीक है। अब समापवर्तक 1, 2, 13 और 26। समापवर्तक उतारें। समापवर्तक हैं 1, 2, 13 और 26। सबसे बड़ा अपवर्तक है, समापवर्तक है 26। तो 52 और 78 का मासा महत्तम समापवर्तक है 26। ये हमारा उत्तर है। ग है 14 और 15 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब 14 और 15 ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक आ रही क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब अगर आप उनमें आपस में भाग दोगे वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगी। और सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये करके भी देख लेते हैं। 14 के अपवर्तक निकालें। 1 को 14 से गुणा किया, 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 सत्ते 14, 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 दूनी 14। तो एक ही बात है, 2 सत्ते 14 या 7 दूनी 14। फिर 15 के देखते हैं। 1 से 15 का कर दिया गुणा, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 3 पना 15, 4 के पहाड़े में नहीं, 5 के पहाड़े में 5 तिया 15। तो एक ही बात है, 3 पंचे 15 या 5 तिया 15। तो यहीं रुक जाते हैं। अपवर्तक 14 के लिखते हैं 1, 2, 7 और 14। 15 के अपवर्तक हैं 1, 3, 5 और 15। अब इसमें देख लीजिए समापवर्तक कौन सा है? सिर्फ 1 है ना। तो 14 और 15 का मासा महत्तम समापवर्तक क्या है? 1। तो आपने देखा सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 ही होता है। तो देखते ही आप इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली संख्याएं देखते हैं। अब 3 संख्याएं दी हैं 8, 20 और 24। तो एक एक करके सबके अपवर्तक लिखते हैं। 8 के अपवर्तक गुणनखंड पहले निकालें। 1 को 8 से गुणा किया, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौको 8, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8। एक ही बात है, यहीं रुक गए। 20 के अपवर्तक निकालते हैं। 1 को 20 से गुणा किया, 2 के पहाड़े में 20 आता है, 2 दाई 20, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में 4 पंचे 20, 5 के पहाड़े में 5 चौको 20। तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। फिर 24 के निकालते हैं गुणनखंड। 1 को पहले 24 से ही गुणा किया, फिर 2 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है? 12 से जब हम गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, या 2 को जब 12 से गुणा करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, 4 के पहाड़े में 4 छंग 24, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 6 के पहाड़े में 6 चौको 24, जो कि लिखा हुआ है 4 छंग 24। एक ही बात, यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, अब इन सबके अपवर्तक उतारते हैं। 1 का अपवर्तक है 1, 2, 4 और 8। 20 के हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और 24 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इनके समापवर्तक देखें। 1, 2, 4 और बस, इसके आगे कोई नहीं है। तो समापवर्तक लिखते हैं। 8, 20 और 24 के समापवर्तक क्या है? 1, 2 और 4। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा समापवर्तक है?
4। तो 8, 20 और 24 का महत्तम समापवर्तक मासा कितना है? 4। ये हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 30 और 48 को पूरा पूरा विभाजित करती है। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्तक। तो हमें मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 24, 30 और 48 के अपवर्तक निकालते हैं। सबसे पहले 24 के निकालेंगे। 24 1 गुना 24, 2 के पहाड़े में 24 कहाँ आता है बच्चों? 2 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो 24 मिलेगा। 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, 4 के पहाड़े में 4 छंग 24, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा। 6 के पहाड़े में फिर 6 चौको 24 आएगा, जो कि पहले ही लिखा जा चुका है 4 छंग 24 के रूप में। ठीक है, तो यहीं रुकेंगे। अगला है अगली संख्या 30। 30 के अपवर्तक निकालें। 1 को पहले 30 से गुणा किया, 2 15, 2 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 3 के पहाड़े में 3 ढाई 30, 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता। 5 के पहाड़े में 5 छंग 30, 6 के पहाड़े में 6 पंचे 30। तो एक ही बात हो गई, यहाँ हम रुक जाएंगे। 48 के अपवर्तक निकालते हैं। 1 गुना 48, 2 के पहाड़े में 48 कहाँ आएगा? 24 दूनी 48 होता है ना। इसको आप विभाजित करके भाग दे के देख सकते हैं संख्याओं को। 48 से 2 का भाग देखें, शून्य फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 3 से भाग करके देखें। अगर आप ऐसे पहाड़े आपको याद नहीं तो भाग दे के देख सकते हैं। 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग, एक एक संख्या से भाग देकर देखिए। और अगर शेष फल शून्य बच रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो रही है संख्या, तो उसका अपवर्तक है। 3 के पहाड़े में आता है। 3 को जब 16 से गुणा करते हैं तो 48 मिलता है। 12 चौकू, ठीक है। 5 के पहाड़े में नहीं मिलेगा। 6 अट्ठे 48, 7 के पहाड़े में नहीं मिलेगा। 8 के पहाड़े में मिलेगा। 8 छंग 48, जो कि हम लिख चुके हैं 6 अट्ठे के रूप में। ठीक। 24 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 30 के अपवर्तक हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। और 48 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। ठीक है। अब तीनों के समापवर्तक कौन से हैं? ऐसे अपवर्तक जो तीनों में शामिल हैं। 1 2 3 6, इतने ही हैं। 1 2 3 और 6 जो समापवर्तक हैं, इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक है 6। 24 30 और 48 का मासा होगा 6। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4 है, सही उत्तर के वृत्त को काला करो। और अनुमान आधारित प्रश्न है, इसको आपको लिख के हल नहीं करना है, आपको सिर्फ देख के बताना है, अनुमान लगाना है कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला है 9 और 12 का मासा होगा। 9 और 12 का मासा क दिया है 15, तो 15 तो बड़ा हो गया। 9 और 12 से संख्या बड़ी हो गई 15। दी हुई संख्याओं से उनका मासा बड़ा नहीं होता है। मासा हमेशा दी हुई संख्याओं से छोटा होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके बराबर हो सकता है मासा, लेकिन दी गई संख्याओं से कभी भी बड़ा नहीं होता है। तो 15 तो 12 से बड़ा हो गया, तो ये उत्तर नहीं है।
एक एक अपवर्तक होता है हर संख्या का और वो सबसे छोटा अपवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक तो ये हो ही नहीं सकता, ये सबसे छोटा अपवर्तक है दोनों का। ग है 12, तो 12 9 के अपवर्तकों में 12 नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 के अपवर्तक क्या होंगे 1, 3 और 9, है ना। 12 नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा 3, तो 3 9 का भी अपवर्तक है और 3 12 का भी अपवर्तक है। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। 9 और 12 दोनों संख्याएं 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं, तो इसका उत्तर होगा 3। इसको वृत्त को आप ऐसे काला कर लेंगे, ठीक। अब दूसरा भाग है 21 और 28 का मासा होगा। अब पहला ऑप्शन दिया है 3, तो 3 21 का गुणनखंड है, लेकिन 28 का गुणनखंड नहीं है, 28 का अपवर्तक नहीं है, तो 3 नहीं होगा। 7 21 और 28 दोनों का गुणनखंड है, दोनों का अपवर्तक है, समान अपवर्तक, तो यही उत्तर होगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं 5 दोनों के 21 और 28 दोनों में से किसी का भी अपवर्तक नहीं है। 4 सिर्फ 28 का अपवर्तक है, 21 का नहीं है, ठीक है। तो 7 दोनों का अपवर्तक है, समापवर्तक है, 21 और 28 का मासा 7 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी कॉपी में हल करिए, बार बार इनका अभ्यास करिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।